कुट्टन तेरा बाप बायड़गढ़ बोया, यानी बायड़गढ़ यानी बाड़मेर। कुट्टन तेरा बाप घूमड़ा दबोया, कुट्टन कुटिया प्रसंगा खागा कीता न जुंजे उर शंके धरा, मो कुट्टन मैं कमाल खां तू कुट्टन किणिया गरा। कविता खत्म बेता कमाल खां घोड़ा सु नीचे कूद वीरदास जी ने गले लगा लीधा। कौन कहता भाई तुम कुट्टन हो, तुम तो रंगरा रेला बा, तुमने तो रंगरा रेला बा दिया, तुम तो रंगरेला हो। घोड़ा होवे काठरा रे पिंडली होवे पखाण, लोचना हो लूंगड़ा तो जाइजे जशान। आज मैं राजस्थानी भाषा में आपने एक और ऐतिहासिक कहानी सुनाऊं। तो मारखना किताब है गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा। तो रानी लक्ष्मी कुमारी जी चुंडाऊ जी इनमें जो ऐतिहासिक कहानियां लिखी है। तो आदरी कहानी है एक चारण कवि के बारे में। तो कीकर पहला कई लोग कहवे कि भाई चारण कवि तो राजावारी प्रशंसा करता। तो अगर आप सुनियो रो कि रंगरेला जैसलमेर इतिहास मायने कविराज काफी प्रसिद्ध हा। तो भाई कीकर अगर राजा कोई एड़ो गलत काम करता या गलत रास्ते जावता तो वाने वे कोसणाऊ भी नहीं चूकता, वाने खरी खरी सुनावना नहीं चूकता। वाण वास्ते आपरी कई बड़ा एड़ा चारण कवि रिया जो आपरी जान भी दी थी। तो इनमें आज रो जो कहानी है इनो शीर्षक है जैसलमेर रो जश। तो शुरू करा। वीरदास जी बिटू शाकारा रोड़िया चारण हा। अच्छा, अठवे चारणा रो गोत्र है रोड़िया चारण, यानी जन्म भूम मारवाड़ रो सांगड़ गांव हो। यारो जन्म 16वीं शताब्दी रे करीब वियो। सम्मत 1649 में फागण बद दूज ने यहाँ जैसलमेर अटक सु बीकानेर राजा जी राय सिंह जी छोड़ाया। अच्छा, वो जो बीकानेर राजा महाराजा राय सिंह जी है और जैसलमेरी जेल में आने रंगरेला कवि ने छुड़ाया। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप पूरी कहानी सुनजो। मिनखा में एक तरह रो वेम चाल गयो कि चारण लोग तारीफारी कविता करबो करता। वीरदास जी इन कथा सु साफ भेजावेला कि चारण कवि खरी और साफ कहवा में भी नहीं चूकता। कमाल खां में गुण हा बादरी ही और कवितारी परख ही। तो वीरदास जी कमाल खारे गुणा रे लायकी जो उन बारे में कहो। और कमाल खां मुसलमान है तो उनकी तारीफ नहीं करूं, यह भावना मन में ही नहीं आई। अच्छा, कमाल खां हो उन टाइम रा जालोर जो नवाब हो फौजदार हो तो मुसलमान पठान हो लेकिन बहादुर आदमी हो। तो विनी भी रंगरेला जी जो है वीरदास जी है उन्हीं भी कविता माध्यम जो है तारीफ करी। उन्हीं की भाई कि हिंदू है कि मुसलमान है। आपने कविता माध्यम वे खूब जो है गुणगान और उन्हें बखान करियो। जैसलमेर वाला वीरदास जी रे घना नजीक हा, घना ही धनी हा। अच्छा, सांगड़ गांव आजकल मन लगे कि जैसलमेर जिला में ही है, जब तक मारो नॉलेज है। आप लोग बताओ कि सांगड़ गांव जैसलमेर में है या जोधपुर जिला में है। मैं इसमें श्योर नहीं हूं, उस वजह से पूछ रहा हूं आपको। तो घना ही धनी हा, राजपूत हा, पण उना राज में खामियां देखी तो वीरदास जी दूसरे दड़ा के मुंडा पे खोटी सुनाता रही। अच्छा, जैसलमेर वाला महाराज जी घना ही आना धनी हार घने वाणा राज में रहता, लेकिन अगर वे खरी खरी सुनाउन में माने भी वे चूकिया नहीं। और मुंडा के दूसरे दड़ा के यानी डंकारी चोट मारते हुए खोटी खोटी भी सुनाता रिया। वीरदास जी जैसलमेर भूगोल ऋतु पानी ना टोटा और रहन सहन ढंग माते घना छंद रचिया। जैसलमेर जो जियोग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट क्षेत्र है, आज भी अपन देखा तो कम बरसात वे पानी ना टोटा। उन जमाने में पानी बहुत कम हो, आज तो खैर अब नहरा आएगी, सब कुछ है, ट्यूबवेल होगी, खूब पानी है, लेकिन उन टाइम बहुत कठिन जीवन हो। तो रहन सहन माते घना छंद रचिया और वे जैसलमेर जस नाम सु चावा है। वीरदास जी रो नाम रंगरेलो पड़ गयो, यानी साहित्यिक जगत में रंगरेलो ही बतलाया है। यानो नाम किन तरह पढ़ियो उन हेटे लिखियो प्रवाद सुनी जन में आवे कि भाई वो जो नीचे बता रही है जो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडाऊ लिखियो कि मानो रंगरेला नाम की कर पढ़ियो। वी कहानी है बारेट वीरदास रे भगवान जन्म रे लारी कविता करने री उर्मा दीदी गॉड गिफ्टेड ही कविता करने रही। तुरंत परत कविता कर देता, भणिया पढ़िया पछे तो वे नामी कविता करने लगा। अच्छा, पहली वे भणिया पढ़िया तो पछे हा, लेकिन उन बाद में तो और ज्यादा आपरी जो है प्रतिभा पे निखार आएगो और उन्होंने पहली वे कविता कर देता तुरंत पूरे।
वहां सुनी जालो रो नवाब कमाल खां कविया रो घणो कदरदान है, तो वे आपरी कविता रो कमाल देखवा ने जालोर गया। एक कुआ पे बैठा वीरदास जी आपरा कपड़ा धोई रिया। संजोगरी बात नवाब कमाल खां घोड़े चढ़ियो वठीने निकलियो। कुआ पे घोड़ा में पानी पावा ने लायो। वीरदास जी री नजर पड़ी। घोड़ा रो सार सामान और सवार रा कपड़ा देख नवा अंदाज लगाई लीधो कि यो रोन मची रो कमाल खाई जवानो चावे। वीरदास जी बोलिया नहीं, छाना माना आपरा गाबा धोता रिया। मुखिया मार बान कपड़ा पछाटन धोई रिया। अच्छा, आज भी गाँव में देखो, अब तो खैर बहुत कम मिले लोग साबुन वगैरह सर्फ मैंने खूब धोवे, आजकल वॉशिंग मशीन होगी, लेकिन बचपन में मैं खूब आज उन चीज ने मिस करूं कि अट माते बेरा माते जावता और अठीने तो मोटर चालती ने ले आप कपड़ा लेने खूब थापी लेने कूटता ने मुखियों कूट कूट ने कपड़ा धोता। तो वीरदास जी भी कपड़ा धो रिया। नवाब आया कमाल खां। नवाब घोड़ा ने पानी पावा ने नजीक लायो तो कपड़ा कूट वाला छाटा नवाब पे पड़िया। नवाब दाखल तो बोलियो, ओ कुटण कपड़ा बंद कर। अच्छा, नवाब दाखलन कियो। आ सुनता ही वीरदास जी कविता में जवाब दीदो। कविता री आदि तुक बोलिया। अच्छा, कविता में जवाब दीदो और आगे कमाल खां भी कविता रो कदरदान। कविता में कहीं जवाब दीदो, कुटण तेरा बाप। बाप ने कुटण कहता ही सुनियो तो कमाल खारो हाथ सुधो कटारी मूठ पे पड़ियो। जतरे वीरदास जी बात पूरी कर दी। अच्छा, आधी कविता करी कि कुटण तेरा बाप। अच्छा, बाप को कुटण का तो नवाब को गुस्सा आना वाजिब है, लेकिन उन्होंने कविता तो आधी की अभी और पूरा आगे जवाब दिया। कुटण तेरा बाप जिफे लाहौरी लूटी। बाप रे लाहौर लूट वाली बात सुन कमाल खारो मूठ मूठ परलो हाथ ढीलो पड़ गयो। वीरदास जी बोलियो, कुटण तेरा बाप। फिर बाप ने कुटण कहता सुन कमाल खा दांत पीसिया। जतरे लारी लारी वीरदास जी तुक पूरी की दी। कविता री तुक की दी जी के शिरोई कुटी। कुटण थारो बाप हो जिने शिरोई कुटी। कमाल खारी रीश उतर गई। वीरदास जी कविता बोलन ला गया। कुटण तेरा बाप बाइड बोया, यानी बाइड यानी बाड़मेर। कुटण तेरा बाप घूमड़ा दबोया। कुटण कुटिया प्रसंगा खागा कीता न जुंजे उर शंके धरा। मो कुटण मैं कमाल खा तू कुटण किणिया गरा। कुटण थारो बाप हो जो बाड़मेर और घूमड़ा ने कूटिया। थे शत्रुओं ने खागा शू अशिया कूटिया, अपनी तलवारा रे नीचे दिया कि धरा थारू शू शंकरी है। अरे कमाल खा तू मन्ने कुटण क्यों के? कुटण तो छू आप है जो इन जालोरा गढ़ ने कूट ले राखियो है। कविता सुनता सुनता झूमवा लागियो। आपरी और आपरे बापरी बहादुरी री बात सु फूल गयो। कुटण री भी वीरदास जी ने गाल करन दीदी, पण वो कुटण लफज पाछो वीरदास जी उन्हें कहो तो सुनवाने नवाब ने यूं लाग रियो जाने घी पी रियो। अच्छा, कुटण नवाब तो कुटण बंद करे तो एक गाल री तरह करियो, लेकिन कुटण ने जो कविता वीरदास जी आगे करी तो नवाब ने बहुत चौकी लागी। कविता खत्म बेता कमाल खां घोड़ा सु नीचे खुद वीरदास जी ने गले लगाए लीधा। कौन कहता भाई तुम कुटण हो? तुम तो रंगरा रेला तुमने तो रंगरा रेला बा दिया। तुम तो रंगरेला हो। उन दिना शू वीरदास जी रंगरेला रे नाम शू मशहूर वे गया। इन पचे वे साहित्य में रंगरेला रे नाम शू चावा वे गया। अच्छा, रंगरेला कहना रो भी ओ कारण आ कहानी है। घनी जगह जाए ने घणो नाम और जश कमाई ने रंगरेला जैसलमेर आया। जैसलमेर तक पुगणो ही हिम्मत रो काम हो। वटाई सफर में बखान रंगरेला कीधो। उन जमाना में जैसलमेर में जब यातायात रा साधन भी कम बेहतर रेगिस्तान में हो तो बहुत कठोर जीवन हो, तो रंगरेला इनमें कविता में कयो है। घोड़ा होवे काठ रे पिंडली होवे पखाण। लोचना होई लूंगड़ा तो जाइजे जशान। अच्छा, काठ रो घोड़ो वे यानी लकड़ी रो। पखाण री पिंडिया में पत्थर के पांव हो और लोरा कपड़ा वे जद जशानो देखी जाए। इतो डिफिकल्ट जो मार्ग है या इतो डिफिकल्ट जियोग्राफिक लोकेशन है। वटे लारे लारे पड़ता काल सरुआ कयो दुर्बल भारी देश दुकाल। जैसलमेर में दो काल जो लारो लार पड़े वे वठारो साचो साचो हाल बखान करवा लाग गया तो रावण हरराज ने रीस आएगी। रंगरेला बुलान कयो। अच्छा, उन टाइम रा जो रावल जी हा जैसलमेर रा राजा हा हरराज जी वाने रीस आएगी तो वे ओढ़बो दियो मारे देश ने भूंडो क्यों कहो। रंगरेले कयो मुंह तो भूंडो क्यों ने कोई भलो क्यों जस्यो देख रही हो वैश्यो क्यों हूं। रावल जी पूछियो कश्यो देख रही हो। रंगरेला बोलिया गलियोड़ी जाजम मंज बगार जुड़े जा रावलो दरबार। अच्छा, फाटोड़ी जाजम है जिनमें बगारा पड़ियोड़ा है, वो टाइम माते रावल जी रो दरबार जुड़ रियो है। रावल जी ने रीस आएगी।
रंगरेला ने जुबान बंद करवारो हुक्म दीधो। रंगरेला तो नीडर साचा कवि हा। वहां कहो मारो काम तो कविता कहवणी है अरे बा साची साची कहवणी है। मुँह तो जश्यो थारा राज में हाल देखूला वश्यो ही कहूला। भाई मैं जो निजरा दीठो वो ही कहूला। गलत तो बे आप कहो प्रशंसा करो तो प्रशंसा करूंगी अगर मैंने प्रशंसा जड़ी कोई चीज दिखे ही कोनी। अब रंगरेला कविता करनी शुरू की दिशा। टीकाई रानी गद्दा टोले हेकली लावती नीर हिड़ोल मुल्क मंदार ने बोले मोर चरका शेया गोवा जोर। यानी कि पाटवी रानी गद्दा पे तो पानी भरने लावो करती और मुल्क में कठई मोरा री बोली सुनवाने नहीं मिले। जिनावरा नार पे जंगल में जरक गो और शेवकियां ला दे। टीकाई रानी गद्दा हेकली लावती नीर हिलोल सुनता ही रावल जी ने रेसरा मारिया लाल बम पड़ गया। आगता वेर पूछियो। अच्छा राजस्थानी में देखो जो शब्दों एक्सप्रेशन है लाल बम पड़ गया रीस में। हाँ यहाँ किन तरह कहो कि पाटवी रानी गद्दा पे पानी भरने लावे। रंगरेला झट बोलियो लावे क्यों नहीं पूछ लो आपरे पाटवी रानी सोडी जी ने। जैसलमेरा धनी हमेशा पाटवी ब्याह सोडा ने अटैक करे। घाट में सोडा नी टाबरियां गद्दा माथे पानी लावे कि नहीं लावे। घाट यानी जो आज अमरकोट रो आड़ पाड़ो क्षेत्र है पाकिस्तान में है तो इन घाट के आपरी रानी गद्दा माथे पानी लावता। रावल जी मु एक आखर झूठो नहीं कहूं मारी कविता में आप राजी वोन चाहे बेराजी हो हूं तो जश्यो देखूला वश्यो वर्णन करूला। अब रंगरेला आपरी कविता बोलने लाग्या। धड़ाधड़ एक रे लारे दूजी कविता वाना मुंडा सुन निकलन लागी। फाटोड़ी जादम चारू फेर ने घोड़ारे पास बुंगोरो ढेर। मैं दीठा जादम जैसलमेर। जैसलमेरा जादवा ने देखिया जिना ने घोड़ों ने बुंगोरो ढेर लाग रही हो। मैं दीदा जादव जैसलमेर। तो जैसलमेर जो भाटी राजवंश है वो भगवान श्री कृष्ण वंशज है तो माने यादव जो वंश है यादव वंश रहा है। तो आगे रंगरेला जी और कविता करी। पद्मन पानी जात प्रभात रुलती आवे आधी रात बिलखा टाबर जोवे बाट दिनो कर घाट की दिनो कर घाट। अच्छा लुगाया पानी भरवाने दिन उगा निकले जो पानी अतरो दूर के रुलती रुलती आवे जीते पाची आधी रात में जावे और लारे टाबर बिलखता वे धन है जैसलमेर धन है थारी दराने। राता रीड छोर मदमरुक भमे दिग्पाल मरता भूख के कांकैयारी छोटी छोटी टेकड़ियां हैं रूखड़ा रे नाम पे मोटो रूख एक छोर है। एक दो हाथी राजा जी रहे वे भूखा मरता अशिया कांकड़ में भमता फिरे है। रावल जी ज्यों ज्यों रंगरेला पे नाराज हुआ ज्यों ज्यों वो खरो कवि खरी खरी कविता सुनावा लागे। रावल जी रे दरबार रो सेना रो प्रजा रो देश रो तबीला रो साचो साचो वर्णन कीधो जो रावल जी सु बर्दाश्त नहीं हुयो। जैसलमेर रावल जी राजा बर्दाश्त नहीं हुयो पूरो हाची हाची बात मुंडारे माथे। वह रंगरेला ने पकड़वारो हुक्म दीधो। रंगरेला रावल जी वाना शिरदाना सामी झांक ने बोलियो कवि सर पारक ठाट ने कोई हस्ती पैंस बराबर होई। अरे इन राज में कविसरा की कोई कदर नहीं है अटे तो हाथी और भैंस बराबर है। अच्छा लास्ट में और दुओ खड़काई दियो। रंगरेला ने पकड़ने कैद कर दी दो। रंगरेले कहो एक दान नहीं 10 दान कैद में नाखो पर मुंह तो मारो धर्म निभाऊला। कबीरो धर्म बादरारी तारीफ और उन्होंने छो चढ़ाणो है लारे खोटी बात देखवा में पे खरी खरी सुनावनो ही फर्ज है। वो कवि कशियो जो साची बात नहीं कही और झूठी तारीफा करे भाई मारो धर्म तो कबीरो धर्म है जो साची साची कहूला झूठी तारीफा मारू वह को नहीं भले आप एक दान नहीं भले 10 दान भले मनी कैद में डालो। रंगरेला अटक में पड़िया पड़िया कविता बनावे जेल में पड़िया पड़िया कविता बनावे। जैसलमेर रावल जी हरराज री बेटी गंगा जी रो ब्याह मंडियो। अच्छा इतने जैसलमेर रावल जी री बेटी रो राजकुमारी रो ब्याह मंडियो। जान बीकानेर सु राजा राय सिंह जी आई जान यानी बारात बींद हाथी पे चढ़िया तोरण मारवाने जाय रिया और चारू गानी हंगामा वेरिया। रंगरेला आपरी अटकरी ओवरी में बैठिया गाजा बाजा सुन रिया। ओवरी यानी आप छोटो कमरो जिन्हें ओवरी ओरी किया करे राजस्थानी भाषा में जो काल कोठरी मान लो आप जेल में पड़िया। तो रंगरेला अटक में हा उन बुर्ज कनेशु वींद्रो हाथी निकलियो। एक जनो वींद ने बिड़ता होता दुओ दीदो लाखा बरीषण हार। अच्छा उठे जिन जेल में हा उन बुर्ज ही उन बुर्ज रे नीचे रंगरेला जी कैद हा। तो देखियो कि भाई रोन में चिरियो के अड़ो कोई राजा जाय रियो है। तो बारे कोई राजा राय सिंह जी बीकानेर महाराजा राय सिंह जी रे प्रशंसा में दुओ दीदो के लाखा बरीषण हार के राय सिंह जी था लाखा री रीजा करनिया हो।
तो यो दुओ रंगरेला ने कान में पड़ियो और दुओ सुनता ही रंगरेला ने अब की लागी। रंगरेला ने लाखारो लपज यूं लागियो जाने माथा पे भटारी ठोकी बैठियो। लाख यो कौन डांडो कवि है जो राय सिंह जी ने लाख री रीज करणो कह रियो ने बिड़दाई रियो, या तो इन राजा री बेचती है तो वो डांडो कवि कौन है, जानवर कवि जो लाख री कह रियो है कविता आ तो इन राजा री बेचती है। वो तो राय सिंह जी तो करोड़ पसाव दियोड़ा है, एक एक कविता माते करोड़ करोड़ देवनिया है। ये तो और कौन मूर्ख है जो ई करोड़ री रीज करनिया दातार और शिरोमणि राय सिंह जी ने लाखा बरिशण हार कर आपरी मूर्खता जताई रियो है। रंगरेला साचा कवि हा वाने खटियो नी शैन नी भी वाने एक गुणी आदमी रा गुणारी पूरी वगत वेणी चावे, कदरदानारी कदर करवा में कवि ने कमी नहीं करनी चावे। रंगरेला तो हाथों अटक में बंद पण वाशु रहनी नहीं आयो, घणाई जेल में बंद लेकिन अब शैन हुई नहीं, वाणु रहनी नहीं आयो। मायना शू जोर से उन दुवन देवनिया ने ललकारियो, गंवार आ कई लाख बरिशण हार लगाई राखी। और कल्याण सिंह रो बेटो करोड़ा री रीज करनियो है, लाखा देवता तो लाजा मरे कि भाई कल्याण सिंह रो बेटो है राय सिंह और करोड़ा री जो करोड़ पसाव दीदोड़ो और लाखा री करता तो शर्मा मरे और तू लाख पसाव कर रियो है। करोड़ बरिशण हार कलावंत लाख दयनता लाजे। अच्छा कल्याण सिंह रो बेटो जो को करोड़ जो पसाव करियोड़ा है लाख देता तो हाथी लाजे। राय सिंह जी कविता रा पारखी कान में दो ओला पड़ता ही जान गया कि कोई गुणी है, अठीने वटीने झांकिया कोई नजर नहीं आयो भाई कोई गुणीजन कवि है जको आ बात कह सके। वे खुद कविता रा पारखी और कविया रा कदरदान। राय सिंह जी पूछियो कौन बोलियो दिखे नहीं। अटक में बंद रंगरेले जोर सु हेलो मारियो, मने कैद कर राख्यो है कविया रा पारखू मने बारे काट। राय सिंह जी ने कहो भाई कविया रा पारखू मने बारे काट, मने कैद करियोड़ो जैसलमेरी जेल में। आ सुनता ही वींद बनियोड़ा राय सिंह जी आपरे हाथी ने रोक पूछियो ओ कौन है और इन्हें बारे काटो, भाई कौन है इन्हें बारे काटो। जैसलमेर वाला कहो ओ राज रो गुनेगार है, हाथी आगे बढ़ाओ के वो तो राज रो गुनेगार है कैद में है, आप तो हाथी आगे बढ़ाओ इन्हें। राय सिंह जी कहो हाथी पाउंडो एक नहीं बढ़े, एक गुणी कवि ने कैद में वो बारे निकलेला जदी हाथी आगे बढ़ेला। अच्छा अबे पाउना यानी जमाई साहब में कह दियो भाई उन्हें बारे काटो तो ही मैं आगे परणीज ने जाऊन हाथी आगे बढ़ाऊ। जैसलमेर वाला ना नू करवा ला गया, राय सिंह जी अड़न उबा रह गया। वो कवि बारे निकले लो जद मुंह तोरण मारूला। लाचार वेन रंगरेला ने बारे काटनो पड़ियो। आप सातरा आदमी हिफाजत में रंगरेला ने सौंप एन राय सिंह जी परवा ने आगे सर किया। अच्छा आप आदमिया ने सौंपिया कि रंगरेला जी इनके साथ में अब कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, जेलू बारे काटो। ब्याह करने पाचा बीकानेर गिरता रंगरेला ने आपरे लारे बीकानेर ले आया, बीकानेर ले आया राय सिंह जी। अच्छा कवि ने आपरे दरबार में राखन राय सिंह जी ने घनी खुशी भी। जैसलमेर वाला रानी जी रे लारे रोल करने री चिड़ानी री इच्छा वेती जद रंगरेला ने बुलाने भटियाणी जी रे मुंडा के बैठाने जैसलमेरो जश बोलने रो हुक्म देता। अच्छा राय सिंह जी आप जो रानी हा जैसलमेरा भटियाणी जी भाटियारी बेटी आ तो भटियाणी जी जो कदी हंसी मजाक रो मूड वेतो तो रंगरेला जी ने बुलाई पड़ा और वो जैसलमेरा जश सुना वालो आप रो हुक्म देता ताकि रानी जी ऋषा बढ़े। रंगरेला जैसलमेर वे बखान करता कि राय सिंह जी हंसता हंसता लोट पोट वे जाता और भटियाणी जी रे खींच वारो आनंद आई जातो। अच्छा राय सिंह जी तो हंसता हंसता लोट पोट वेता और वाणी रानी भटियाणी जी तो रीस में बड़बड़न बढ़ता। तो आशा राखूं कि आज जो ऐतिहासिक कहानी है रानी लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत जी री लिखियोड़ी आपने घनी अच्छी लागी। भाई धन्यवाद, राम राम।